अष्टावक्र गीता दूसरा प्रकरण सूत्र 22। ना मैं शरीर हूं, ना मेरा शरीर है, मैं जीव नहीं हूं, निश्चय ही मैं चैतन्य मात्र हूं। मेरा यही बंध था कि मेरी जीने में इच्छा थी। राजा जनक अपने आत्मज्ञान की स्थिति में अध्यात्म जगत की जिस ऊंचाई को थोड़े से उपदेश से छू पाए, वैसी ऊंचाई कुछ को ही प्राप्त हुई। ये सचमुच अद्भुत है। एक ही झटके में समस्त बाधाओं को पार कर, समस्त बंधनों को तोड़कर सुमेरु पर्वत पर जा खड़े हुए एवं इस समस्त विश्व प्रपंच को दृष्टा की भांति देखने लगे। इस सूत्र में वे जीने की इच्छा को बंध मानकर उसे भी तोड़ देते हैं। जीने की इच्छा भी बंध है, इसे समझना आवश्यक है। जनक कहते हैं कि मैं चैतन्य मात्र हूं, इसलिए ना मैं शरीर हूं, ना मेरा शरीर है। अर्थात शरीर आत्मा नहीं है एवं आत्मा का कोई शरीर नहीं है, वह अशरीरी है। ये सभी शरीर उससे भिन्न नहीं है। भिन्न होने पर ही मेरा कहा जा सकता है। मैं जीव भी नहीं हूं। जन्म मृत्यु को प्राप्त होने वाला अहंकार, लोभ, मोह आदि अवगुणों वाला यह जीव है। मैं चैतन्य आत्मा जीव नहीं हूं। पंचतंत्र मात्राओं से बना हुआ तथा 16 तत्वों को रूप में विकसित ये त्रिगुणमय संगत ही लिंग शरीर है। यह चेतना शक्ति से युक्त होकर जीव कहलाता है। स्पर्श, शब्द, रूप, रस, गंध ये 5 तंत्र मात्राएं हैं। इनमें पंचभूतों की रचना हुई। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी ये पंचभूत 10 इंद्रियों तथा मन इन 16 तत्वों के रूप में विकसित तथा सत्व, रज, तम 3 गुणों में ये युक्त ये लिंग शरीर है। ये चेतन शक्ति आत्मा के साथ संयुक्त होकर ही जीव कहलाता है। इसलिए जनक कहते हैं कि मैं केवल चैतन्य मात्र हूं, जीव नहीं हूं। जनक आगे कहते हैं कि मेरा बंध यही था कि मेरी जीने की इच्छा थी। ये जीने की इच्छा ही सबसे बड़ी वासना है। इसका अर्थ ये नहीं कि आत्महत्या करके जीवन को समाप्त कर दिया जाए। इस प्रकार मरने से शरीर तो नष्ट किया जा सकता है, किंतु जीने की जो वासना है वह नष्ट नहीं होती, जिससे उस व्यक्ति को अपनी अतृप्त वासना की पूर्ति हेतु पुनः शरीर धारण करना पड़ेगा। यह अतृप्त वासना ही बार बार शरीर धारण करना है। यह मनुष्य योनि, कर्म योनि भी है तथा भोग योनि भी। अन्य पशु पक्षी केवल भोग योनि ही है। मनुष्य के पास अनेकों जन्मों के किए गए अच्छे बुरे कर्मों एवं वासनाओं का संचित भंडार है, जिनमें से थोड़े से इस जन्म में भोगते हैं, शेष अगले जन्मों में भोगने के लिए सुरक्षित रहते हैं। यह मनुष्य शरीर उसे एक निर्धारित अवधि के लिए मिलता है, जिससे वह इस जन्म में भोगने योग्य कर्म फलों को भोग लेता है, किंतु अवधि से पूर्व शरीर को नष्ट कर देने से वे अभोग्य कर्म उसे अगले जीवन में भोगने योग्य कर्मों के साथ और भोगने पड़ते हैं। अतः सभी पौण धर्म आत्महत्या को बुरा व पाप मानते हैं। पाप मानने का कारण ये भी है कि ईश्वर ने, प्रकृति ने जो शरीर एक निर्धारित अवधि के लिए दिया है, उसे विकृत कर देना या नष्ट कर देना उस ईश्वरीय नियम का उल्लंघन है। यही पाप है जिसकी सजा ईश्वर देता है। आत्महत्या के पीछे तीसरी धारणा यह है कि यह भी वासना ही है। जिसकी वासनाएं सर्वाधिक होती हैं, जिन्हें वे संसार में पूरा नहीं कर पाते, वे ही आत्महत्या का सहारा लेते हैं। आत्महत्या वासना मुक्ति का उपाय कदापि नहीं हो सकता। बुद्ध आत्मज्ञानी के बाद भी 40 वर्ष जीवित रहे। उन्होंने कहा कि जितने समय के लिए भी मुझे ये घड़ा मिला है, उस समय से पूर्व ही मैं ये फोड़ दूं, ये भी वासना ही है। इस शरीर से मेरा काम हो गया, इसलिए अब इसे नष्ट कर दूं, ये भी स्वार्थ है। ये स्वाभाविक रूप से जब भी फूट जाए फोड़ने की चाह ठीक नहीं है। जो भूखे रहकर जबरदस्ती शरीर छोड़ना चाहते हैं, वह भी पाप ही है, सृष्टि के नियमों के विपरीत है। ऐसा व्यक्ति जीने में भी शर्त रखता है और ऐसा होने पर ही जीऊंगा, अन्यथा जीना व्यर्थ है। वह शर्त पूरी न होने पर
आत्महत्या कर लेता है। आत्महत्या करने वाला भोग की वासना से ग्रस्त है, इसलिए यह पाप है। फिर जनक जीने की इच्छा को बंध क्यों कह रहे हैं? वे कहते हैं इच्छा मात्र बंधन है, जीने की इच्छा भी बंध है। जीने की इच्छा भोगों की इच्छा के कारण ही पैदा होती है कि मैं अधिक जीऊं तो अधिक भोग सकूंगा। यदि भोगों की कोई इच्छा नहीं, अन्य कोई वासना नहीं, अपने पराये में राग द्वेष नहीं, भेद नहीं, संपूर्ण सृष्टि आत्मवत प्रतीत होने लगी। व्यक्तिगत जितनी मान्यताएं थी सब समाप्त हो गई। फिर भी जीने की इच्छा करने का अर्थ है अभी वासना शेष है, अभी कुछ पाना शेष है, अभी मोह, ममता, राग, द्वेष आदि छूटा नहीं है। इसलिए जनक जीने की इच्छा को बंधन कहते हैं। समस्त इच्छाओं के छूट जाने पर भी शरीर तो रहेगा, किंतु वह निराकांक्षी होगा। स्वाभाविक जीवन चलता रहेगा, कर्म एवं संसार के प्रति आग्रह नहीं होगा। ऐसा व्यक्ति ही जीवन मुक्त होता है। ऐसा जीवन भी एक उच्च कोटि की कला है। अज्ञानी इस कला को न जानने से ही दुखी रहते हैं। दुख न तो भाग्य का फल है, न ईश्वर का अभिशाप। मनुष्य की गलत दृष्टि ही इसका कारण है। जिज्ञासु अक्सर ये प्रश्न पूछते रहते हैं कि जीना ही क्यों है, ये जीवन किस लिए है, इसका उद्देश्य क्या है, जीवन मिला ही क्यों, जीवन का सार क्या है, क्या खाना पीना, बच्चे पैदा करना व अंत में मर जाना ही जीवन है आदि। मुमुक्षु ऐसे प्रश्न नहीं करता, वह सीधे ही मुक्ति का इच्छुक है। बुद्धिवादी ही ऐसी इच्छा करते हैं। ज्ञानी के सभी प्रश्न गिर जाते हैं, उसको समाधान मिल जाता है। मूड में इतनी बुद्धि होती ही नहीं कि उसको ऐसी जिज्ञासा हो। ये सारी समस्या जिज्ञासु की है। जहां जिज्ञासु ने प्रश्न किया कि उत्तर देने वाला तैयार बैठ गया, उसके पास रेडीमेड उत्तर तैयार जो रहते हैं। कोई कहता है जीवन का उद्देश्य मुक्ति पाना है, कोई कहता है जीवन जीने के लिए है, कोई कहता है ये ईश्वर प्राप्ति का साधन है, तो कोई कहता है ये सेवा के लिए है, दूसरों की भलाई करने के लिए है, कोई कहता है जीवन आसार है, इसमें सार ही नहीं आदि। भिन्न भिन्न मान्यताएं हैं, किंतु जनक कहते हैं कि जीवन जैसा है उसे स्वीकार कर लो। स्वाभाविक रूप से जीना ही उत्तम है, न इसका तिरस्कार करो न इसके प्रति मोह। ये जीवन किसी पाप के कारण नहीं मिला है, बल्कि ईश्वरीय वरदान है। ईश्वर इच्छा समझकर इसे स्वीकार कर लो। न भोग न त्याग की इच्छा करो, न जीने की इच्छा करो न मृत्यु की। ईश्वर ने दिया है अच्छा है, वे वापस ले ले तो भी अच्छा है। सब उसकी मर्जी से होने दो, तुम व्यर्थ ही इसके उद्देश्य निर्धारित मत करो। जीने की इच्छा रखने से तुम अनेक पाप करके भी, चोरी, हत्या, शोषण, बेईमानी करके भी अपने को जिंदा रखने का प्रयत्न करोगे तो पाप ही होगा। जितना अधिक जिंदा रहने की इच्छा होगी, इस इच्छा के कारण उतने ही अधिक पाप करने पड़ेंगे। अतः स्वाभाविक रूप से बिना पाप कर्म किए जीना है, जी लो। किंतु जहां तुम्हारे जीने की इच्छा बलवती हुई कि पाप आरंभ हो गए। जीना शुभ है, किंतु जीने की उसकी वासना बन जाएगी और ये इच्छा यदि पूर्ण नहीं हुई तो वह फिर जन्म लेगा। ये इच्छा भी तुम्हारा बंधन बन जाएगी। जनक यही कहते हैं कि मेरी भी जीने की इच्छा थी और यही मेरा बंधन था, लेकिन अब मैं मुक्त हूं। आप भी कोशिश करिए इस बंधन से मुक्त होने की। इतिश्री सूत्र 22। कल फिर मिलते हैं एक नए सूत्र के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।